नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डेली डोज जीएस क्विक रिवीजन सीरीज लगातार चल रही है और आज ये 20वां वीडियो है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे आ चुके हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछले 2 वीडियो हैं वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से ही रिलेटेड हैं, लेकिन हम इस वीडियो से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में 18वीं शताब्दी में जो मुग़ल साम्राज्य के बाद स्पेस खाली हुआ उसकी स्थिति का, खासकर उत्तरवर्ती मुग़ल शासक उस काबिलियत के नहीं थे जैसे औरंगज़ेब के पहले या औरंगज़ेब तक के शासक थे मुग़ल साम्राज्य के। तो उन अयोग्य शासकों का स्थिति का फ़ायदा उठाकर बहुत से राज्य अपने आप को स्वतंत्र स्थिति में ले आए, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो उन्हीं राज्यों को हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं। 18वीं शताब्दी में स्थापित नए स्वतंत्र राज्यों में सबसे पहला राज्य था हैदराबाद। और देखिए, मैंने आपको जब उत्तरवर्ती मुग़ल शासक में मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि उसी के राज्य में या उसी के शासनकाल में ये सब राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। ओके, हैदराबाद की बात करते हैं। तो हैदराबाद की स्थापना, या इसको इस प्रकार से हम लोग कहें कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क, जिसका वास्तविक नाम चिनकिलिच खान था, इसने 1724 में की थी। ओके, 1724 में इसने स्थापना की और इसने 1724 में एक युद्ध लड़ा था। कभी कभी हो सकता है पूछ ले, सूकर खेड़ा का युद्ध। इसमें इसने मुबारिज खां को पराजित किया था। ओके, इसके बाद आते हैं राजपूत। देखिए, उस समय राजपूत शासक भी सबसे प्रसिद्ध थे और उन सभी में सबसे प्रसिद्ध शासक था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ये 18वीं सदी का सबसे महान राजपूत राजा था, आमेर राज्य का राजा था। इसने जयपुर शहर की स्थापना की, जो कि वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है। सवाई जय सिंह एक महान कानून निर्माता, खगोल शास्त्री और एक महान वैज्ञानिक भी था। इसने कुछ प्रमुख वेधशालाओं का निर्माण करवाया। कुल मिलाकर 5 वेधशालाओं का इसने निर्माण करवाया। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। कहाँ कहाँ पर? मथुरा, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और दिल्ली। इन 5 जगहों पर इसने वेधशालाओं का निर्माण करवाया। और जो दिल्ली की वेधशाला है, इसको जंतर मंतर कहा जाता है। इसको जंतर मंतर भी कहा जाता है। इसके अलावा सवाई जय सिंह ने जिज मोहम्मद शाही नाम से सारड़ियों का एक सेट तैयार करवाया था, जिससे खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में मदद मिलती थी। ओके, इसके बाद तीसरा राज्य आता है अवध। अवध की स्थापना या अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खां ने बुरहानुल मुल्क के नाम से, सादत खां जिसका एक नाम बुरहानुल मुल्क था, इसने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया। इसका एक प्रसिद्ध शासक था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के ही समय में बक्सर का युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसका बेटा आसफुद्दौला अवध का अगला नवाब बना। आसफुद्दौला के बारे में 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली, इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की, यानी अपनी राजधानी को फैजाबाद के स्थान पर लखनऊ कर दिया। और दूसरी बात, लखनऊ का जो प्रसिद्ध इमामबाड़ा है उसका निर्माण भी आसफुद्दौला ने ही करवाया था। अगर बात करें अवध के अंतिम नवाब की, तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा आउट्रम रिपोर्ट की आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर, यानी अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो याद रखिएगा, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1856 में। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। किस रिपोर्ट के आधार पर? आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं सिख राज्यों की तरफ। देखिए, सिख बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके जो गुरु हैं, इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछता रहता है। ओके, सिख राज्यों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सिख गुरुओं की बात करते हैं। सिख गुरु कुल 10 हुए, जिसमें सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की। गुरु नानक ने नानक पंथ चलाया।
ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे तथा जो सिख धर्म में लंगर की व्यवस्था होती है, लंगर लोग खाते हैं, उसकी स्थापना या उसकी शुरुआत भी गुरु नानक ने ही की थी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, आप सब लोग जानते हैं, और इनकी मृत्यु करतारपुर में, जिसको डेरा बाबा कहा जाता है, वहाँ पर इनकी मृत्यु भी हुई थी। ओके। गुरु नानक के बाद उनके शिष्य गुरु अंगद अगले गुरु बने। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक थे तथा इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। ओके। अगले गुरु हुए गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर का निर्माण किया। ठीक है, ये अकबर के समकालीन थे तथा गुरु रामदास के जो पहले गुरु थे वो थे गुरु अमरदास, उनके ये दामाद थे। अकबर ने इनको 500 बीघा ज़मीन दान स्वरूप दी थी, उपहार स्वरूप दी थी। इन्होंने ही अमृतसर शहर का निर्माण कराया, आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद अगले गुरु बने गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह भी कहा जाता है, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, इनको सच्चा बादशाह कहा जाता है। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। हरमिंदर साहब जो कि अमृतसर तालाब के बीच में है, उसका इन्होंने निर्माण करवाया। ओके। इसके अलावा जहांगीर द्वारा इनको मृत्युदंड दिया गया था। खुसरो, जहांगीर के जो पुत्र था खुसरो, उसको समर्थन करने के कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। इसके बाद अगले गुरु बने गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने सिखों को लड़ाकू समुदाय में संगठित किया। इसने सिखों में सैनिक भावना पैदा की तथा शिष्यों को मांसाहार की भी आज्ञा इन्होंने दी थी। अकाल तख्त का निर्माण भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह पर। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने किया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सिखों का एक सैनिक संप्रदाय था खालसा। इसकी स्थापना इन्होंने 1699 में की तथा इन्होंने ही सिखों को अपने नाम के आगे सिंह तथा महिलाओं को कौर लगाने को कहा था। ओके। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। इसके अलावा इन्होंने कृष्णावतार और जफरनामा की रचना की तथा आदि ग्रंथ का पुनः इन्होंने संकलन करवाया था गुरु गोविंद सिंह ने। ओके। गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद से सिखों के गुरुओं की परंपरा समाप्त हो गई। इसके बाद जो अगला था बंदा बहादुर, जिसको लक्ष्मण देव के नाम से जाना जाता है, वास्तविक नाम जिसका लक्ष्मण देव था, वो सिखों का पहला राजनीतिक नेता बना। बाद में 1717 ईस्वी में जब फर्रुखसियर का शासन आता है तो इसको 1716-17 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा इसको मृत्युदंड दिया गया था। ओके। इसके बाद जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई तब उसके बाद पंजाब में कुछ छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हुई और ये जो छोटे छोटे राज्य थे इनको मिसल के नाम से जाना जाता था। मिसल कुछ नहीं, सिर्फ छोटे छोटे राज्य हैं। कुल 12 मिसल थी, यानी कुल 12 छोटे छोटे राज्य थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली मिसल भंगी मिसल थी। आगे बात करते हैं, इन्हीं मिसल से संबंधित थे महाराणा रणजीत सिंह, लेकिन वो भंगी मिसल से संबंधित नहीं थे। महाराणा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। ओके। इन्होंने आधुनिक पंजाब राज्य का गठन किया तथा लाहौर को राजधानी बनाया था। ओके। लाहौर को भंगी मिसल के अधिकार से छीनकर अपनी राजधानी बनाया था। अंग्रेज़ों और विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 में अंग्रेज़ों से, खासकर लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ से एक बहुत ही प्रसिद्ध संधि की जिसका नाम है अमृतसर की संधि। ये 1809 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा डेट। इस संधि के द्वारा क्या किया गया? इस संधि में तय किया गया कि महाराजा रणजीत सिंह सतलज नदी के पूर्वी तट पर अब आगे अपना विस्तार नहीं कर सकते हैं तथा वो उत्तर में चाहे तो अपने राज्य का विस्तार कर सकते हैं। ये इस संधि की प्रमुख बातें थी। ओके। कालांतर में महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 में अफगान शासक शाह सूजा से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया था। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। सिख साम्राज्य के अगर अंतिम शासक की बात करें तो दिलीप सिंह, जिनका पेरिस में निधन हुआ था, यानी भारत से बाहर इनकी मृत्यु हुई थी पेरिस में। देखिए, कुछ आंग्ल सिख युद्ध हैं, 2 सिख आंग्ल और सिखों के बीच में, यानी
इंग्लिश और सिख के बीच में 2 युद्ध हुए थे, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था और ये युद्ध लाहौर की संधि से समाप्त हुआ 1846 में। जबकि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल जब बना था तब हुआ था। ये गुजरात के युद्ध में अंग्रेज़ों की निर्णायक विजय हुई और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। ओके, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में एक चीज़ और हुई थी, याद रखिएगा। जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था तो लाहौर की संधि के तहत ही अंग्रेज़ों ने 1 करोड़ रुपए के बदले कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया था। ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में एक प्रमुख घटना हुई थी। ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। इन 2 युद्धों में सिर्फ आप गवर्नर जनरल का नाम याद रखिए और इन संधियों का याद रखिए और बाकी इस डेट को याद रखिए और बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो देखिए 3-4 राज्य हम लोगों ने पढ़े, अभी बंगाल बचा है और मैसूर बचा है। इनको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। इसके बाद धीरे धीरे आधुनिक इतिहास को आगे बढ़ते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।